गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये देखिए, यह सिद्धांत 1940 में सिज्विक एंड पावेल द्वारा दिया गया एवं गिलेस्पी और नाइहोम ने इसे बाद में फर्दर डिटेल से समझाया। इसमें आप देखेंगे कि जो वैलेंस सेल में अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के अलावा बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के अलावा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म है, अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, तो उस कारण से जो है अणु की ज्यामिति क्या हो जाती है, असममित हो जाती है। देखिए, ये सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि अधिक स्थायी रचना प्राप्त करने के लिए जो कक्षक हैं त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में जो कूलाम्बिक रिपल्सन है वो क्या हो, सबसे कम। यदि अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग लेते हैं युग्म उपस्थित हो तो अणु की ज्यामिति कैसी होगी, सममित। इसके कुछ नियम हैं इस सिद्धांत के। देखिए, नियम फर्स्ट है, अगर किसी अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो जो अणु की ज्यामिति है वो कैसी हो रही है, असममित। एग्जाम्पल से देखते हैं, जो मेथेन है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है, इसलिए इसकी ज्यामिति क्या है, सममित है। और जो बंध कोण है 109 डिग्री 28 मिनट का है। फिर आप देखिए, सेकंड एग्जाम्पल है अमोनिया। इसके अंदर जो है आपको एक इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेगा एंड वाटर H2O, इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेंगे, 2। तो यहाँ पर जैसे ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जो है संख्या बढ़ी तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यामिति कैसी हो रही है, असममित। चतुष्फलकीय ज्यामिति मेथेन में है और NH3 में कैसी ज्यामिति आ गई, पिरामिडीय। और H2O में कैसी आ गई, V शेप की ज्यामिति आ जाती है। और ये किसके कारण से है, जो बंध कोण यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है उसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का पाया जाना जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में सेकंड इसका जो नियम है आप यहाँ देखेंगे, जो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता कम होने पर जो है बंध कोणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर H2 है और एक OF2 है, तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, ऑक्सीजन से कम। अतः जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, बंध वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो ऑक्सीजन के तरफ ज़्यादा पाए जाएंगे और यहाँ पर जो है रिपल्सन ज़्यादा होगा। इस कारण से जो बंध कोण का मान क्या हो जाता है, वाटर में बढ़ जाता है। ऐसे ही जो थर्ड नियम है, किसी भी अणु की मूल ज्यामिति जो है पाई बंध के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसमें जो है एकल बंध युग्मों की संख्या ही इनकी आकृति को क्या करती है, निर्धारित करती है। फिर जो है नियम 4, इनकम्प्लीट कोष की तुलना में जो पूर्ण कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसमें क्या होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है। इस प्रकार नियम 5 है और ये नियम 6 है। अब हम चलते हैं जो है सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए जो नेक्स्ट सिद्धांत दिया गया वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ये जो है सिद्धांत हुंड व मूलिकन के द्वारा दिया गया। इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो निम्न हैं, हम इन्हें अभी डिटेल से समझेंगे। तो इस MOT में क्या बताया गया है, जो परमाणुवीय कक्षक हैं उनमें जो है रेखीय संयोजन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसके कारण से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक बनते हैं। यदि आणविक कक्षक का जो वेव फंक्शन है वो है साई और जो परमाणुविक कक्षक हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके वेव फंक्शन है साई A एंड साई B, तो दो परमाणु आके जब एक दूसरे से रेखीय संयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, आणविक कक्षक का। तो ये जो आणविक परमाणुविक कक्षक हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका रेखीय संयोग किस प्रकार हो सकता है, एक तो हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा, एक हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आप देखेंगे बंधी मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ये होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये देखिए जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में के रेखीय संयोग से जो है हमें बॉन्डिंग
मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल प्राप्त हो रहे हैं। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। ये हम हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो ये जो दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है। अब देखेंगे आप जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घनत्व को हम कैसे बताएंगे। इसमें तरंग फलन के वर्ग से हम इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का वेव फंक्शन था उसका जब हम वर्ग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, +2 साई ए और साई बी से। ऐसे ही नॉन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, कितने से, -2 साई ए साई बी। ये देखिए हम इसको जो है आवेश घनत्व वितरण, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व वितरण का जो डायग्राम है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है बॉन्डिंग के लिए, और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखिए जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने के जो सामान्य नियम क्या हैं, परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से उतनी ही संख्या में क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। अतिव्यापन में जो है पूरित, अर्धपूरित एवं रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर नियमानुसार आणविक कक्षकों में जो है अफबाओं के नियमानुसार क्या होते हैं, भरे जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ½ इंटू जो बंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है उसमें से आपको माइनस करना है एवं विपरीत बंदी एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षकों में जो है इलेक्ट्रॉन हैं। और जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का लिथियम से नाइट्रोजन में तो इस प्रकार होगा, और फ्लोरीन से ऑक्सीजन में जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो 6 नंबर पॉइंट में मैंने बता रखा है। ये देखिए एनर्जी किस प्रकार से जो है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोजन के केस में ये क्या है, एस कक्षक। एस कक्षकों के मिलने से जो है एक तो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मिल रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही जो पाई कक्षक हैं, पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बन रहा है, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और पाई एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बन रहे हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये फर्दर डायग्राम है, ये है पाई का, और जो है एनर्जी डायग्राम ये निम्न प्रकार से है। लिथियम से नाइट्रोजन के लिए एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को अरेंज इस प्रकार किया गया है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन का अलग है। अब हम समझते हैं नाइट्रोजन अणु के लिए जो है MOT डायग्राम क्या होता है। तो आप देखेंगे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे मैंने 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं, 2, और ये क्या हो गया 2p3। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और इनके बीच में जो है अतिव्यापन होता है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और इनका अरेंजमेंट ये मैंने डायग्राम से समझा रखा है। थैंक यू।